जय हनुमान जय सिया राम। भक्तजनों, मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त आनंद अपने चैनल पर आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तजनों, मैं भगवान हनुमान जी की कृपा से बहुत ही खुश और स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि हनुमान जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। भक्तजनों, आज के वीडियो में मैं आपको हनुमान चालीसा के 108 पाठ के संकल्प लेने की विधि, पाठ करने का समय, पाठ करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पाठ करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाठ किस दिन और किस समय करना चाहिए, पाठ किसको करना चाहिए और पाठ करने से क्या लाभ होते हैं, पाठ के लिए क्या आवश्यक सामग्री होती है, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको ये पुण्य लाभ हो सके और ये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। भक्तजनों, बेगी हर्यो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। अर्थात ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी नहीं डाल सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इस वीडियो में आप मुझे हनुमान चालीसा के पाठ को करते हुए देखेंगे और मैं अपने अनुभव को भी इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ कि मैंने इस पाठ को करते समय क्या फील किया, क्या महसूस किया। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई, जोए पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। यहाँ सत का अर्थ 100 पाठ से है। भक्तजनों, जानकारी जानने के पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प किसे और क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, जो व्यक्ति कर्ज से परेशान हो, घर में गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, काम धंधा नहीं चल रहा हो, नौकरी के लिए मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है, जिसके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों या अन्य किसी भी कष्ट या समस्या से पीड़ित हो, तो इस उपाय को अवश्य आजमाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद देखिए, पाठ किस समय और किस दिन करना चाहिए। तो पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन ही करना चाहिए और कोशिश करें कि पाठ सुबह से शाम के बीच में ना करें, क्योंकि मान्यता है कि इस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा में व्यस्त रहते हैं, तो वह आपकी समस्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो पाठ ज़्यादातर शाम को 6 बजे के बाद ही या रात्रि में ही करें। वैसे मैंने पाठ सोमवार रात को 12:05 अर्थात मंगलवार का दिन प्रारंभ हो गया था, तो 12:05 से मैंने पाठ की प्रक्रिया शुरू की थी। तो मंगलवार या शनिवार को ही पाठ करना चाहिए। इसके बाद पाठ किस दिन करें। कोशिश करें कि उस दिन, जिस दिन आप पाठ कर रहे हों, वो पूरे दिन व्रत रखें। उस दिन आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि उस दिन तामसी भोजन, मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन कदापि ना करें। और पाठ करने के दिन, एक दिन पहले और एक दिन बाद में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। पाठ करने का लाभ दोस्तों, पाठ करने का लाभ यह होता है कि आपको पाठ करने के तुरंत बाद ही जिस समस्या के लिए आपने ये पाठ का संकल्प लिया था, वह उसका लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा और आप उसका लाभ तुरंत आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। मेरा अनुभव यह है कि पाठ जब मैंने शुरू किया था और लगभग आधे पाठ ही पूर्ण हुए थे
और मुझे धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में गर्मी का एहसास होने लगा। ऐसा लगने लगा कि मानो हनुमान जी की उपस्थिति मेरे आसपास हो गई हो। पर मैंने पाठ बीच में नहीं छोड़ा, मैं पाठ करता रहा और हनुमान जी की कृपा से मैंने पाठ लगभग 3.5 घंटे में ही पूर्ण कर लिया। और जिस दिन मैंने पाठ किया उसके बाद से ही मेरे जीवन में बदलाव नज़र आने लगे। बोलो भक्त गणों, जय श्री राम। अब देखिए पाठ के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए यह सामग्री जो मैंने पहले से ही एकत्रित कर रखी थी, इस सामग्री के बारे में मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या मैंने सामग्री ली थी। तो उसमें देखिए सबसे पहले मैंने एक चौकी ली है। उसके बाद देखिए ये लाल कपड़ा है। इसके बाद देखिए ये आसनी है जिस पे आपको बैठना है। ये प्रसाद है, इसमें आप बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू या कोई भी प्रसाद ले सकते हैं। अब इसमें देखिए ये है आपका आम के पत्ते, इसके बाद दूबा, ये आपका चमेली का तेल है जिससे दीप प्रज्वलित किया जाएगा और जब तक पाठ होता रहेगा तब तक दीपक जलता रहेगा। ये आपकी सुपारी है, ये आपका गंगा जल, ये देखिए ये है आपकी तुलसी पत्ती, ये कलावा है और ये पान के 2 पत्ते लिए हैं मैंने। इसके बाद देखिए ये आपके हैं 9 पत्ते पीपल के, ये पत्ते आपको ज़रूर लेना है। ये आपकी फूल माला है और ये थोड़े से चावल लिए हुए हैं। इसके बाद थोड़ा सा आटा और देखिए 2 कलश मैंने लिए हैं जिसमें जल है, पवित्र जल, स्वच्छ जल लिया है। अब ये है जो इस कपड़े में नारियल है। अब इसको किस तरह तैयार करना है नारियल को, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये रोली, हल्दी, अक्षत और चंदन, ये आपको सामग्री लेनी है और साथ में आपको 108 दाने लेने हैं। मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, आप कोई भी दाने ले सकते हैं। अब ये देखिए ये मैंने नारियल जो तैयार किया था उसकी विधि मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लाल कपड़ा लेंगे, उसमें नारियल को इस तरह रख लेंगे। नारियल को रखने के बाद देखिए इसमें मैं हल्दी, रोली, अक्षत, अक्षत मीन्स चावल होता है, और साथ में कुछ पैसे दक्षिणा जो भी आप रखना चाहें वो उसमें अवश्य रखें और इस तरह कपड़े को लपेट दें। नारियल पर इस कपड़े को इस तरह से लपेट दें और साथ में ये कलावा जो है, कलावा को इस तरह से चारों तरफ, कपड़े के चारों तरफ लपेट देंगे जिससे ये नारियल पर जो कपड़ा है वो निकले ना, अच्छी तरह से बांध लेंगे। अब देखिए ये जो 9 पत्ते पीपल के लिए थे मैंने, उसमें चंदन की सहायता से श्री राम लिखना है। सभी पत्तों पर आपको श्री राम लिखना है। मैंने देखिए 9 पत्तों पर श्री राम देखिए इस तरह से लिख लिया है। अब ये देखिए मैंने 9 ही पत्ते ये तैयार कर लिए हैं जिस पर श्री राम लिखा हुआ है और इन पत्तों को हम यहाँ रख लेंगे। इसके बाद ये जो कलश लिया था उस कलश में चारों तरफ हम देखिए कलावा इस तरह से बांध लेंगे। फिर जहाँ पर मुझे चौकी की स्थापना करनी है उसमें सबसे पहले पवित्र जल को छिड़काव करेंगे। उसके बाद ये जो है आटा, इसमें क्या है, मान्यता होती है कि चौकी की स्थापना की जाती है तो उसके पहले उस स्थान पर चौक जो आटे की सहायता से इस तरह से चौक बनाया जाता है जो बहुत पवित्र माना जाता है और शुभ होता है। देखिए इस तरह से मैंने चौक बनाया और बीचों बीच थोड़े से चावल के दाने रख दिए। देखिए इस तरह से बना दिया है।
अब इसके ऊपर मैंने ये जो चौकी ली थी वो चौकी की स्थापना कर दी है। अब मैं चौकी के ऊपर ये जो लाल कपड़ा लिया था उस लाल कपड़े को इस तरह से बिछा दिया है और चौकी की दाईं तरफ देखिए ये थोड़े से चावल रख दिए हैं और जो ये कलश मैंने तैयार किया था उस कलश को मैं इन चावल के ऊपर इस तरह से रख दूंगा। ध्यान रखें, कलश को कभी भी नीचे स्थापित डायरेक्ट ना करें। अब देखिए इस कलश में ये जो आम के पत्ते थे उनको इस तरह से रख देना है। देखिए कलश के अंदर इस तरह से रख दिया है। अब कलश जो है, कलश पर ये रोली की सहायता से देखिए एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। उसके बाद देखिए ये चिन्ह बना दिया है स्वास्तिक का। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी और अक्षत इसमें लगा देंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद पुष्प अर्पण कर देंगे और 2 लौंग, 1 सुपारी इस कलश के अंदर डालना है और साथ में आपको कुछ पैसे, कुछ सिक्का, जो सिक्का होगा 1, 2, 5 जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप उसमें कलश में अवश्य डालें। देखिए ये सिक्का मैंने डाल दिया है और ये जो नारियल तैयार किया था उसको बीचों बीच कलश के इस तरह से स्थापित कर देना है। देखिए ये मैंने स्थापना कर दी है। अब इसके बाद दोस्तों ये मैंने जो है चौकी पर सबसे पहले जल छिड़काव किया पान की सहायता से, फिर उसके बाद रोली, हल्दी लगा के और अक्षत लगा के फिर मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है। देखिए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर दी। उसके बाद मैंने इनका पूजन किया। तो पूजन के लिए सबसे पहले पान की सहायता से जल का छिड़काव किया, फिर हल्दी, रोली और अक्षत लगाया और पुष्प अर्पण किए। इसके बाद जो कलावा है, कलावा को देखिए इस तरह से कलावा लिया और इसको राउंड करके देखिए ये वस्त्र कहलाते हैं, तो ये इसको वस्त्र को भी अर्पण कर दिया। देखिए अब इसके बाद जो प्रसाद लिया था वो प्रसाद में देखिए ये लड्डू, एक एक दोनों लड्डू रख के और मैंने ये प्रसाद वो गणेश जी को लगा दिया है और इसके बाद प्रार्थना कर दी है, गणेश जी का आह्वान कर दिया है कि आप आइए और हमारे इस संकल्प को पूर्ण कीजिए और हमसे जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें। फिर इसके बाद हमने उसी तरह से पहले जल छिड़का, उसके बाद राम दरबार की फ़ोटो, ये बहुत ही ज़रूरी है, राम दरबार की फ़ोटो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए मैंने इस तरह से हल्दी, रोली और अक्षत लगा के देखिए ये तैयार कर लिया है। देखिए रख दी है प्रतिमा और इनका पूजन कर दिया है। इसके बाद जो माला लाया था वो मैंने माला अर्पण कर दी है। इसके बाद देखिए ये मैंने भोग लगा दिया, प्रसाद जो है प्रसाद लाया था मैंने वो लगा दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट क्या है, पहले मैंने जल छिड़काव किया, हल्दी, रोली और अक्षत लगा के और फिर मैंने स्थापना की हनुमान जी की। देखिए हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना करने के बाद फिर मैंने हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन किया, उसी तरह से जिस तरह से सभी पूजन किए, हल्दी। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें हल्दी रोली नहीं लगाना है, इसमें केवल आपको चंदन का यूज़ करना है, क्योंकि हनुमान जी को रोली चंदन नहीं लगाया जाता है, रोली हल्दी नहीं लगाया जाता है, केवल चंदन लगाया जाता है। अब देखिए ये दूबा जो है वो गणेश जी को मैंने अर्पण कर दी है। देखिए इसके बाद मैंने पान की सहायता से थोड़ा जल छिड़क दिया है।
इसके बाद जो कलश था, कलश का पूजन भी इसी तरह से हल्दी, रोली और अक्षत लगा के इसके बाद पुष्प अर्पण कर दिया है। और जो वस्त्र है कलावा का, देखो ये इस तरह से मोड़ के कलावा, ये वस्त्र कहलाते हैं, ये भी अर्पण कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, इस ये सब करने के बाद अब इसमें देखिए जो तुलसी की पत्ती रह गई थी वो पत्ती आपने अर्पण कर दी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए ये जो है, ये आपको जो संकल्प लेना है वो संकल्प की विधि जो मंत्र है वो मैंने इसमें पहले से ही लिख लिया था, वो मैं आपको भी अभी देखिए ये दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से संकल्प लेना है। देखिए ये संकल्प लेते समय हाथ में जल लिया जाता है, देखिए, और ये इसमें मंत्र है, ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो। अब इसमें देखिए ये संवत्सर का नाम रहता है, महीने का नाम, पक्ष, गोल गोत्र, गोत्र का नाम अपने, ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। इसमें संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आपको बाएं हाथ से दाएं हाथ पर जल लेना है और उस जल को पी लेना है। उसके बाद फिर जल लेकर और अपने हाथ को धो लेना है। उसके बाद पुनः आपको जल लेकर बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर उसमें हल्दी, रोली, सुपारी, फूल, पुष्प और कुछ दक्षिणा जो भी आपको रखनी हो वह लेकर और इस मंत्र को आपको पढ़ना है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो आप खुद उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो आपको मंत्र बोलना है। और मंत्र बोलते हुए जो भी आपकी कामना है वो कामना बोलते हुए किस कारण से आप ये संकल्प ले रहे हैं वह बोलते हुए ये हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अर्पण कर देना है। देखिए ये दीप प्रज्वलित कर दिया है मैंने, और इस दीप को तब तक प्रज्वलित रहना है जब तक ये पूरे पाठ नहीं होता। ये दीपक बुझना नहीं चाहिए दोस्तों, ये याद रखना है आपको, ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब मैंने ये जो दाने लिए थे 108 दाने, वो 2 कटोरी में हैं, एक खाली कटोरी है, एक भरी है। जैसे ही ये कंप्लीट होते जाएंगे मैं एक एक करके इसको दूसरी कटोरी में रखता जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये पाठ करने के पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि कम से कम आपको 15 मिनट आपको राम नाम का जप करना है। देखिए मैं ये जप कर रहा हूँ, ये कम से कम 15 मिनट जप करने के बाद फिर मैंने ये हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। देखिए ये पाठ करते करते जितने पाठ होते जा रहे हैं मैं एक एक करके ये मूंगफली के दाने जो मैंने लिए थे वो मैंने दूसरी कटोरी में देखिए रखता जा रहा हूँ और पाठ करता जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये पाठ मेरे जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहे हैं, और देखिए ये जो दीपक में तेल कम हो गया था तो मैंने ये तेल फिर से डाल दिया है। ये आपको ध्यान रखना है कि दीपक बुझने ना पाए। अब देखिए ये जैसे जैसे पाठ होते जा रहे हैं मैं मूंगफली के दाने दूसरी कटोरी में रखता जा रहा हूँ, और ऐसे पाठ करते करते लगभग मुझे 3.5 घंटे का समय लग गया। मैंने देखिए ये अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये लास्ट दाना है, इसका मतलब लास्ट पार्ट बचा हुआ है, और ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए दोस्तों, जय श्री राम। अब देखिए ये जो पाठ मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। पाठ कंप्लीट करने के बाद फिर हमें हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करना है। हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे जिसमें मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है। अब देखिए ये 4:30 बजे करीब ये मेरा कार्यक्रम पूर्ण हो गया था। देखिए 4:30 बजे मेरे 108 पाठ और हनुमान अष्टक का पाठ कंप्लीट हो गया था।
अब ये सब करने के बाद उसके बाद हमें 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट फिर से राम नाम का जप करना है। दोस्तों, बिना राम नाम के जप के ये पाठ अधूरा है। पाठ करने के बाद जो राम नाम का जप होगा, राम नाम का जप होने के बाद फिर हमें आरती करना है। आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती। देखिए, इस तरह से मैंने आरती पूर्ण की। देखिए, आरती कर रहा हूँ मैं। आरती पूर्ण करने के बाद फिर मैंने होम किया। होम तो आप जानते ही होंगे। होम देखिए, सबसे पहले मैंने घी की आहुति दी। इसके बाद मैंने 108 आहुति हनुमान जी के नाम की, देखिए इस तरह से हनुमान जी के नाम की आहुति 108 बार दी। और कुछ आहुति राम नाम के नाम की ज़रूर देना है। देखिए, इस तरह से मैंने होम लगाया। होम लगाने के बाद देखिए, ये होम लगाया, थोड़ा कपूर डाल के और प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद देखिए, चारों तरफ मैंने जल अर्पण किया। सभी जो भगवान जी की फ़ोटो थी उन सबको जल अर्पण किया। इसके बाद बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लिया। जो मैंने कलश रखा था उसमें से जल लिया और जल को अपने माथे से लगाया और जल को पिया। दोस्तों, यह जल आपको अपने घर अपना रखना है, इस जल को, और पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना है। और जो भी आपको रोगी हो, जिसके लिए आपने ये संकल्प लिया था, उसको ये जल ज़रूर पिलाना है। दोस्तों, ये जब कंप्लीट हो जाए तो ये जो आसनी है उसको डायरेक्ट नहीं उठाते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने जल का छिड़काव किया, उसके बाद वो जल लगाया अपनी आँखों से और फिर हमने ये आसनी उठाई। अब देखिए दोस्तों, ये जो पीपल के पत्ते थे, इनका काम क्या है कि हमें इन पत्तों को अगले दिन हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में कुछ दक्षिणा और प्रसाद के साथ ये आपको रख के आना है और उनसे विनती करना है कि जिस कार्य के लिए आपने संकल्प लिया था उस कार्य को पूर्ण करवा दें, और जो भी त्रुटि हुई हो इस कार्य में करने में तो उसके लिए क्षमा करें। दोस्तों, अब ये पाठ का संकल्प पूर्ण हुआ। अब आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, ये संकल्प करने के बाद मैं तो खुश हूँ और मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और संकल्प करके मैं पाठ करता रहूँगा। अगर इसके बारे में आपको और कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जिससे मैं आपको उस जानकारी के लिए क्या जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई जब मैंने ये पाठ किया। और ये समझिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर लिए हों और हनुमान जी की कृपा मेरे पर बरसने लगी है। हनुमान जी मेरे आसपास ही रहते हैं, आसपास ही उनकी उपस्थिति का एहसास मुझे होता है। तो भक्तजनों, अब इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो प्रश्न थे उनका समाधान आपको मिल गया होगा। चलता हूँ। जय श्री राम।